मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। नमस्कार। 9 फरवरी को हमने एक वीडियो अपलोड किया था फेसबुक पेज पे और वेद जी बोस यूट्यूब चैनल पे, और ये वीडियो यूट्यूब पे लगभग 2000 लोगों ने और फेसबुक पेज पे कुछ खास नहीं, लेकिन 9 फरवरी को हमने जो अपलोड किया था वही बात 11 फरवरी को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी जो राघव चड्ढा जी हैं, उन्होंने राज्यसभा में इस बात को उठाया है। पहले आप उनका बयान सुनिए, इसके बाद हम अपना बयान भी आपको सुनाएंगे और आप जाकर देख सकते हैं फेसबुक पेज पर वेद जी बोस, और फेसबुक पेज के बाद यूट्यूब चैनल वेद जी बोस पे 9 फरवरी को हमने जो अपलोड किया था। पहले ये बयान सुनिए। सर, आज मैं इस सदन में ये मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स इफ ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज और हर ड्यूटी। सर, हम एमपी एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो काम ना करे, अपने वादे भूल जाए, जनता से दूर हो जाए, तो 5 साल तक इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है। कोई इंटरिम प्रोविजन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं, कोई करेक्टिव ऑप्शन नहीं। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, 5 साल इज टू लॉन्ग अ पीरियड इन दिस डे एंड एज। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का लिया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे जाता है। सर, वी कैन ट्रस्ट आवर वोटर्स टू इलेक्ट। हमें अपने मतदाता पे विश्वास करना चाहिए कि वो अपनी गलती बदल भी सके राइट टू रिकॉल की ताकत से। Sir, let me clarify that right to recall is not a weapon against politicians. It is an insurance policy for democracy. और भारत के संविधान में जब आप राष्ट्रपति को इंपीच कर सकते हैं टेन्योर के दौरान, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को इंपीच करने के लिए प्रोसेस लेट डाउन है, यहां तक कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर आप सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। तो एमपी एमएलए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको हटाने के लिए क्यों नहीं राइट टू रिकॉल मतदाता को देना चाहिए। दुनिया की 24 से ज्यादा डेमोक्रेसीज में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिसमें यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसे देश है। मैं आपको उदाहरण देता हूं सर, कैलिफोर्निया में गवर्नर क्रिस डेविस नाम के नेता 2002 में चुने गए। उनके कार्यकाल में मैसिव पावर कट हुए, एनर्जी क्राइसिस हुआ, बजट की मिसमैनेजमेंट और गन शूटिंग की वारदातें हुई। उसके चलते 1.3 मिलियन कंस्टिट्यूएंट्स ने एक पिटीशन साइन करके दी कि इन्हें रिकॉल किया जाए। वहां के चुनाव आयोग ने रिकॉल वोट कराया 7 अक्टूबर 2003 को, और 55% मतदाताओं ने वोट किया कि इस नेता को बर्खास्त किया जाए। ग्रे डेविस को हटाया गया और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां पे गवर्नर बनाया गया। सर, मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में भी इसका प्रेसिडेंट है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में रिकॉल मैकेनिज्म ग्राम पंचायत के स्तर पे लागू है और ग्राम सभा के लोग मतदाता वोट करके उन्हें वापस बुला सकते हैं। सर, लेकिन इसका मिसयूज ना हो इसलिए हमें सेफगार्ड्स भी बनाने पड़ेंगे। एक थ्रेशोल्ड रखना चाहिए कि 35 से 40% मतदाता अगर साइन कर दे तभी राइट टू रिकॉल वोट करवाया जाए। नेता को 18 महीने के लिए परफॉर्मेंस पीरियड देना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड, जिसमें उसे ना हटाया जाए। स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर रिमूवल होने चाहिए ताकि फ्रिवलेस ग्राउंड्स ना हो, और रिकॉल कम से कम 50% वोटों के बाद हो। ऐसा होगा तो पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकटें देंगी जो परफॉर्मर्स हो, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, सिटीजन एम्पावरमेंट बढ़ेगा, एंड रिकॉल विल गिव द वोटर द पावर टू फिक्स दैट राइट नाउ। अभी आपने राघव चड्ढा को सुना, अब देखिए हमने ये वीडियो अपलोड किया था, इसको सुनिए। कि राशन कार्ड रद्द करके बिहार सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। अब हम सबको भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि सरकार अगर अच्छा काम नहीं करे तो हमने जो वोट किया था वो वोट हमें वापस चाहिए। हम नहीं देंगे वोट, हम अपना वोट वापस चाहिए। हमें नहीं करना है ऐसे सरकार का वोट जो हमसे पहले देकर वोट दे और बाद में फिर ये पैतराबाजी क्या है। सरकार का कहना है कि हम ये जब दे रहे हैं 1 लाख दे रहे हैं तो दूसरा नहीं देंगे। ठीक है, ये बात नेताओं के ऊपर भी लागू होना चाहिए कि जब सैलरी दे रहे हैं बाकी का लाभ हम नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, बंगला नहीं देंगे और ये तमाम सुविधाएं नहीं देंगे। नेताओं पे भी लागू होना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पे एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी? ये बिल्कुल होना चाहिए,
किसी भी क्षेत्र का कोई भी पार्टी हो या किसी भी क्षेत्र का कोई नेता हो, जो वादे करता है अगर पूरा नहीं करता है तो उस जनता के पास अधिकार होना चाहिए कि 5 साल हम इंतजार नहीं करेंगे, अभी के अभी इसको हटाया जाए। ये अधिकार होना चाहिए। हम इस बात से नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि बिहार में बिहार सरकार का एक घोषणा हुआ है कि जिसके पास से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाता है, जिसको ये और कई तरह के जो लाभ हैं, पेंशन जाता है, जो सरकारी जॉब वाले तो खैर वो है ही, लेकिन जो पेंशन लेने वाले हैं, पीएम किसान सम्मान निधि लेते हैं, उनको राशन कार्ड ही उनका रद्द कर दिया गया है। तो पहले आप ये बात क्यों नहीं कहा था? आपने पहले क्यों नहीं कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, आयुष्मान योजना देंगे और राशन देंगे और ये तमाम सुविधाएं देंगे, तो पीएम किसान सम्मान निधि नहीं देंगे? उस समय तो आपने ये बात नहीं कहा था। उस समय तो आपने ये कहा था कि 6,000 भारत सरकार और 3,000 राज्य सरकार मिलाकर 9,000 रुपए हम किसानों को देंगे। जब औकात नहीं था तो ये सब वादे करने की क्या जरूरत थी? तो सचमुच इसके लिए कानून बने और इसके लिए कानून के साथ साथ एक बात और, एक और कानून बने। ये जो स्कूल शिक्षा व्यवस्था वाकई सरकार अगर सुधारना चाहती है ना एकदम ईमानदारी से, तो इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए। हालांकि इसको लेकर भी हमने पहले वीडियो बनाया था और ये बात भी राजस्थान के विधानसभा में उठाया गया है और सरकार इसके लिए कुछ नहीं करे, बस एक काम करे, हर राज्य के लिए ये निश्चित हो कि जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे, उन तमाम अधिकारी, मतलब सरकारी अगर आपको सुविधा चाहिए, सरकारी आपको नौकरी चाहिए, सरकार का आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन सरकारी विद्यालय क्यों नहीं चाहिए? ये कानून बनना चाहिए कि सरकारी विद्यालय में अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनको नौकरी करने का भी कोई अधिकार नहीं है। कम से कम ये कानून बनना चाहिए कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड से लेकर वार्ड मुखिया, सरपंच और जिला पार्षद और इसके अलावे जो सांसद, विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में ही पढ़ेंगे, वरना ये सरकारी संवैधानिक पद से इस्तीफा दें। इनको नहीं करना है। अगर बच्चे इनके नहीं पढ़ेंगे तो इनको भी प्रतिनिधित्व पर नहीं करना है। और सरकारी अधिकारियों के लिए, उनके लिए भी ये लागू हो कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे और ये एक कानून बना दीजिए ना। इसके बाद सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। सरकार को ये काम जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस बात में दम है तो शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए